अवधेश जी ने कहा कि अंग्रेजों ने बाबा साहब अंबेडकर को खड़ा किया। बहुत आपत्तिजनक, इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं हो सकता कि अंबेडकर जी ने जो सामाजिक समानता की बात कही, जो बात है उस समय कही, वो अंग्रेजों के कहने पर वो कह रहे थे। ये घोर निंदनीय, घोर आपत्तिजनक है। उसके बाद उसके गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी भी गए थे, सुनिए वो अलग से कार्यक्रम था जिसमें अंग्रेजों ने बुलाया था बोलने के लिए। खेद भी जताना चाहिए, क्षमा भी किस लिए खेद? ये फैक्ट है। अंबेडकर जी को अंग्रेजों ने यही आजकल चल गई जो है ये बहुत आपत्तिजनक है। बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप चीजों को गलत दिशा में ले रहे हैं। अंबेडकर जी को अंग्रेजों ने वहां गांधी जी के सामने बात रखने के लिए अंग्रेजों ने आमंत्रित किया था। मुझे अंग्रेजों ने बोला था। आप दोनों का विषय इस परिप्रेक्ष्य में आ गया, फिर हम बहुत डाइग्रेस हो जाएंगे अगर ये विवाद यहां ले गए तो। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है ये निश्चित रूप से हम इसको किस रूप में देखते हैं कि एक व्यक्ति, हमें बहुत अच्छा लगता, बहुत संतोष होता अगर पता चल जाता कि दानिश अली और रमेश बिदूड़ी में थोड़े समय झगड़ा हुआ था और उसके बाद गुस्से में उन्होंने कह दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे लगता चलो पर्सनल बातें थी, गलत होते हुए भी पर्सनल लेवल पर थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सड़क छाप जो भाषा होती है ना, वो अभी व्यक्तिगत होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बोलता है। लेकिन संसद में जो बात बोली गई है ना, वो व्यक्तिगत नहीं बोली गई है, वो पूरे समुदाय के लिए बोली गई है। वो एक इमोशंस, एक पूरे थिंक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो थिंक प्रोसेस जिसमें बीजेपी के तमाम नेता आए दिन लोगों को पाकिस्तान भेज रहे होते हैं, आए दिन हेट स्पीच दी जाती है, उसकी सीरीज है। ये हेट स्पीच है, ये कोई अपशब्द नहीं है। संसदीय मर्यादा का उल्लंघन वाले जो शब्दावली वहां पर संसदीय शब्द गढ़े हुए हैं, उन शब्दों के हिसाब से ये गलत हुआ, ऐसा नहीं है। वरना आंदोलन जी भी इसी संसद में सही है और जुमला जी भी इस संसद में अमर्यादित है और संसदीय है। यही संसद है ना। क्यों? क्योंकि आंदोलन जीवी का शब्द नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, वो संसदीय है, और जुमला जीवी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में बोला जा सकता है तो वो असंसदीय है। तो शब्दावली भी वहां उसी किस्म से तय की गई है। लेकिन यहां जो रमेश बिदूड़ी ने जो बोला है वो संसदीय मर्यादा वाले शब्दों से कहीं ऊपर की बात है। इन्होंने पूरे समुदाय के खिलाफ बोला है और एक थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया है। और बात आती है कि बीजेपी इसको रोकने का प्रयास कर रही है, उसने नोटिस दे दिया है। अरे नोटिस तो साध्वी प्रज्ञा को भी दिया गया था, हम कभी माफ नहीं कर सकेंगे ये भी कहा गया था। क्या साध्वी प्रज्ञा ने वैसे ही बयान रिपीट नहीं किए? लगातार उसने वैसे बयान रिपीट किए, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आई। रमेश बिदूड़ी फिर ये बयान रिपीट करेंगे क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है, व्यक्तिगत गाली नहीं है, इस बात को नोट कर लिया जाए। इसी कारण से ये गलत है। और वहां जो मेजे थपथपा रहे थे, जो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनका क्या, वो क्या बिना सुने हुए मेजे थपथपा रहे होते हैं? क्या वो झूठ मूठ का वहां हंस रहे होते हैं कि शब्दों पर उसकी गंभीरता को समझ करके वो हंसते हैं या निंदा करते हैं या विरोध में बोलते हैं? इसके अलावा आसन पर भी सवाल उठते हैं। हम समझ सकते हैं कि सुरेश जी जो उस समय आसन पर थे बैठे हुए, उनको हो सकता है हिंदी समझ में नहीं आती हो, ये हम उनको थोड़ा सा दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ दानिश अली को रोकने का काम किया, रमेश बिदूड़ी को रोकने का काम नहीं किया, और ये जो गलत शब्द बोल रहे थे ये एक तरह से वो भी गुनहगार हो जाते हैं। इसके अलावा स्पीकर का जो रिएक्शन है, स्पीकर ने सुना कि स्पीकर ने बुला करके उनको डांट लगाई, फटकार लगाई। ये डांट और फटकार तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत बातें नहीं है, व्यक्तिगत गाली नहीं है, केवल संसदीय मर्यादा के उल्लंघन का सवाल नहीं है। एक कौम को सदन से सत्ताधारी दल की ओर से गाली दी जा रही है, दुत्कारा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और ये पूरे पार्टी की चरित्र को बताता है। पार्टी को बड़े लेवल पर ये सामने आना चाहिए कि नहीं, ये हमारा चरित्र नहीं है, हमारा चरित्र वसुधैव कुटुंबकम का है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण नहीं हो सकता। ये बोलने के लिए साबित करना पड़ेगा बीजेपी को, प्रयास करने होंगे, ईमानदारी दिखलानी पड़ेगी, अन्यथा देश कभी माफ नहीं करेगा इस घटना को। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।